हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा एंड आई होप देयर इज नो डाउट इन योर माइंड एज टू हाउ यू हैव टू यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की और शायद आपने समझ भी लिया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो प्लीज़ डोंट हेजिटेट एंड यू आस्क मी एनी डाउट अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसी सीरीज में आज हम दूसरा टेंस पढ़ेंगे और वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट का दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं पढ़ेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का प्रेजेंट इंडेफिनिट से बहुत काफी हद तक एक अच्छा इन दोनों की रिलेशनशिप है। इसलिए आज हम पास्ट इंडेफिनिट पढ़ेंगे और कल फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ेंगे, क्योंकि ये तीनों टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, ये तीनों काफी हद तक आपस में इनका बहुत अच्छा रिलेशनशिप है और बच्चे इन तीनों को अगर हम पढ़ाते हैं इस तरह से तो बच्चे समझ भी लेते हैं बहुत अच्छी तरह से। इन तीनों टेंसेस में केवल एक ही अंतर है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट सिचुएशन को बताता है, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट सिचुएशन को बताता है और फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर सिचुएशन को बताता है। बाकी इन सेंटेंसेस की जो टाइप्स होती हैं, इन तीनों सेंटेंसेस की जो टाइप्स हैं, यानी किस तरह के ये सेंटेंस हैं, परमानेंट नेचर के सेंटेंस हैं और रूटीन नेचर के सेंटेंस हैं, हैबिचुअल नेचर के सेंटेंस हैं, ये तीनों के तीनों इनके जो सेंटेंसेस होते हैं वो रूटीन टाइप होते हैं, परमानेंट टाइप सेंटेंस होते हैं और हैबिचुअल टाइप सेंटेंस होते हैं इन प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्य। तो ये एक सबसे बड़ी इन तीनों में सिमिलैरिटी है, समानता है। बाकी टाइम को ये अलग अलग डिनोट करते हैं, प्रेजेंट प्रेजेंट को करता है, पास्ट पास्ट को करता है और फ्यूचर फ्यूचर को करता है। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाने से पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ बता देता हूं। पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। अगर इंटेरोगेटिव है तो सेंटेंस W और H से स्टार्ट होगा, या जो हेल्पिंग वर्ब से जो स्टार्ट होता है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड लगेगी, इसमें डिड लगेगी। और अगर डिड हेल्पिंग वर्ब लग जाती है तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। तो ये इसके मोटे मोटे कुछ रूल्स हैं जो मैं आपको बताना उचित समझता हूं। अब इसके कुछ सेंटेंसेस को लेकर मैं आपको समझाता हूं। एक सेंटेंस है, चेन्नई में चावल खाते थे। चेन्नई में चावल खाते थे, अब भी खाते हैं और लोग खाएंगे। परमानेंट सेंटेंस है। चेन्नई में चावल खाते थे, अब ये एक ऐसा सेंटेंस है जो एक्टिव वॉइस में नहीं बनेगा, क्योंकि चावल को कौन खाते थे वो इसमें नहीं दिया हुआ है। तो जब हम चावल से इस सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे तो ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में ही बनेगा, और पैसिव वॉइस में बनेगा राइस, और पैसिव वॉइस में
इसके अंदर वाज और वर का प्रयोग होगा, वाज और वर का प्रयोग होगा, और वाज और वर के प्रयोग के साथ साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म भी यूज होगी। राइस वर ईटन ऑब्लिक टेकन इन चेन्नई। इसका एक्टिव वॉइस नहीं होगा, इसका पैसिव वॉइस में ही आपको बनाना पड़ेगा। अब एक सेंटेंस मैं और लेता हूं, चेन्नई में हम चावल खाते थे। यहां पर सब्जेक्ट है हम। वी कैन मेक दिस सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस, वी कैन मेक दिस सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। इसका पैसिव वॉइस में बनाता हूं। पहले मैं राइस से शुरू करता हूं। राइस वॉज ईटन ऑब्लिक टेकन बाई अस इन चेन्नई। ये इसका पैसिव वॉइस हो गया। एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट पहले लाएंगे वी। वी अगर एक्टिव वॉइस वाला सेंटेंस है तो इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी। वी एट, ATE, एट, एट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ ईट। वी एट ऑब्लिक टुक, TOOK, टुक राइस इन चेन्नई। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ सेंटेंसेस मैं आपको एक्टिव और पैसिव में भी बताना चाहता हूं, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूज हो जाता है और वो पैसिव वाले सेंटेंस को एक्टिव में बनाने की कोशिश करता है और गलत कर देता है। एक सेंटेंस मैं और लेता हूं, उन्होंने कल मीटिंग की। अब इसमें सब्जेक्ट है, उन्होंने कल मीटिंग की, इसमें सब्जेक्ट है। मीटिंग उनके द्वारा ली गई थी, ये पैसिव वॉइस बन जाएगा। मीटिंग उनके द्वारा ली गई थी, ये पैसिव वॉइस बन जाएगा। उन्होंने कल मीटिंग की, ये एक्टिव वॉइस रहेगा। उन्होंने कल मीटिंग की। इस सेंटेंस को भी मैं दो तरीके से बना सकता हूं। सब्जेक्ट उन्होंने, दे। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होल्ड, होल्ड की सेकंड फॉर्म हेल्ड। दे हेल्ड ए मीटिंग यस्टरडे। हेल्ड की जगह हम हैड भी यूज कर सकते हैं। दे हैड ए मीटिंग यस्टरडे। यहां पर जो हैड हमने यूज किया है, वी हैव यूज्ड एज ए मेन वर्ब, मेन वर्ब के रूप में हमने यहां इसको प्रयोग किया है। दे हैड ए मीटिंग यस्टरडे। हैज और हैव अपने आप में ऑक्सिलरी वर्ब भी हैं और अपने आप में मेन वर्ब के रूप में भी यूज किए जा सकते हैं। हैज और हैव फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म हैड एंड थर्ड फॉर्म हैड बीन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये सब चीजें मैं आपको इसीलिए बताने की कोशिश कर रहा था कि किस तरह के सेंटेंसेस आपको पास्ट इंडेफिनिट में बनाने होते हैं। आपको देखना होता है कि सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है। अगर उसमें उसका सब्जेक्ट है तो आप एक्टिव वॉइस से सेंटेंस बना सकते हो। अगर सब्जेक्ट गायब है तो आप उसका एक्टिव वॉइस में सेंटेंस नहीं बना सकते, और उसमें ऑब्जेक्ट से जब आप सेंटेंस शुरू करोगे तो वो पैसिव वॉइस में ही बनेगा। और किस तरह के सेंटेंसेस पास्ट इंडेफिनिट के होते हैं, ये सब चीजें बताने के लिए मैंने आपको ये कुछ एग्जाम्पल्स बताए हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, पास्ट इंडेफिनिट टेंस denotes permanent type, routine type or habitual type of sentences of past situations.
अब मैं कुछ इसके टिपिकल सेंटेंसेस आपको बना करके बताता हूं और आप भी उनको बनाने की कोशिश करना। पहला सेंटेंस है, यहां रोजाना वर्षा होती थी। यहां यानी पास्ट में यहां रोजाना वर्षा होती थी। जैसे रोजाना वर्ड, रोजाना मीन्स ऑलवेज, ऑलवेज वर्ड मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी यूज किया है। ऑलवेज हो गया, नेवर हो गया, जनरली हो गया, ऑफन हो गया, ओकेजनली हो गया। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में यूज होते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस है, यहां रोजाना वर्षा होती थी। वर्षा का होना, मौसम का बताना, समय का बताना, इनमें हम प्रोनाउन इट का प्रयोग करते हैं। तो इट आपका सब्जेक्ट हो गया। देन सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्षा होना, रेन, रेन की सेकंड फॉर्म रेन्ड। इट रेन्ड हेयर एवरी डे। It rained here every day. Always भी लगा सकते हैं। अगर always लगाएंगे तो it के जस्ट बाद आएगा It always rained here. अब एक दूसरा सेंटेंस बनाता हूं, क्या पिछले वर्ष आप विदेश गए थे? यानी आप पहले भी विदेश जाते होंगे, इसलिए वो पूछ रहा है कि क्या पिछले वर्ष आप विदेश गए थे? क्या से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा। हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड। क्या तुम, डिड यू जाना, विजिट। अब इसमें जब डिड लग गया तो विजिटेड नहीं होगा। Did you visit, first form of the verb. Did you visit? विदेश को अब्रॉड भी कहते हैं और फॉरेन भी कहते हैं। Did you visit foreign abroad last year? एक और सेंटेंस लेता हूं, माली ने सूखी पत्तियां गार्डन से साफ की। यूजुअली वो काम करता है, सूखी पत्तियों को गार्डन से माली साफ करता है, रूटीन है ये उसका। माली ने सूखी पत्तियां गार्डन से साफ की। व्हाट इज सब्जेक्ट? द गार्डनर। वर्ब साफ करना, स्वीप। स्वीप की सेकंड फॉर्म स्वेप्ट। द गार्डनर स्वेप्ड द ड्राई लीव्स। पत्तियां का क्या होगा? लीव्स फ्रॉम द गार्डन। द गार्डनर स्वेप्ट ड्राई लीव्स फ्रॉम द गार्डन। कुछ सेंटेंसेस और आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। जब मैं जवान था रोज 2 मील दौड़ता था। यह आपकी हैबिट थी जब आप जवान थे तब। जब मैं जवान था, व्हेन आई वॉज यंग, कॉमा 2 मील दौड़ता था। आई रेन, RAN, रेन, सेकेंड फॉर्म ऑफ रन। आई रेन फॉर 2 miles। अगर हम इस तरह से बनाते हैं तो इसमें व्हेन आई वॉज यंग यहां कोमा लगाएंगे। इसमें 2 क्लोजेज हैं, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज, एक मेन क्लॉज। मेन क्लॉज बाद वाली है, आई रेन फॉर 2 miles, ये मेन क्लॉज है, एंड व्हेन आई वॉज यंग ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज को हमने पहले यूज किया तो सबऑर्डिनेट क्लॉज जहां खत्म होती है वहां कोमा यूज होता है। इसलिए व्हेन आई वॉज यंग, कॉमा आई रेन फॉर 2 miles। अगर आई रेन फॉर 2 miles में स्टार्टिंग में लाता हूं तब कोमा लगाने की जरूरत नहीं है। आई रेन फॉर 2 miles व्हेन आई वॉज यंग।
So my dear students, I think there is no doubt in your mind about this sentence. Then फिफ्थ सेंटेंस, क्या आपने मेरे पास ईमेल भेज दी थी? क्या, डिड, आपने, डिड यू, भेजना, सेंड, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। जब डिड यूज हो गया तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। डिड यू सेंड मी ईमेल? डिड यू सेंड मी ईमेल? द नेक्स्ट सेंटेंस, क्या वे एक दूसरे को नहीं जानते थे? इसमें भी फिर क्या है? डिड, वे, दे, डिड दे, सेकेंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, डिड दे नॉट नो, KNOW, डिड दे नॉट नो ईच अदर? इसको हम डिडंट भी कह सकते हैं, डिडंट दे नो ईच अदर। एक सेंटेंस और बनाता हूं, वह जगा, चेहरा साफ किया और चला गया। इसमें 3 वर्ब हैं। वह जगा, ही वोक अप, कॉमा, चेहरा साफ किया, वॉश्ड द फेस एंड लेफ्ट। वह जगा, चेहरा साफ किया और चला गया। ही वोक अप, वॉश्ड द फेस एंड लेफ्ट। उन्होंने यहां कल क्रिकेट खेला। उन्होंने, दे प्लेड क्रिकेट हेयर यस्टरडे। क्या उसने सभी को सम्मान दिया? डिड ही ऑनर एवरीबॉडी, या डिड ही ऑनर ऑल, या डिड ही ऑनर एवरीवन? आप वहां क्यों गए थे? आप वहां क्यों गए या आप वहां क्यों गए थे, दोनों सेंटेंस का एक ही बनेगा। वाई डिड यू गो देयर? मैं उससे मिलना चाहता था। आई वॉन्टेड टू मीट हिम। अब इसमें 2 वर्ब यूज हुआ है। वॉन्टेड, सेकेंड फॉर्म ऑफ वांट, मीट, मीट के आगे मैंने टू यूज किया है, इन्फिनेटिव। तो जब वर्ब के आगे हम टू लगाते हैं तो वो इन्फिनेटिव बन जाता है। आई वॉन्टेड टू मीट हिम, मैं उससे मिलना चाहता था। वह रोज आपके पास यहां मिलता तो था। यह एम्फेटिक सेंटेंस हो गया। वह रोज आपसे यहां मिलता तो था। एंड दिस इज द 13th सेंटेंस or the most important sentence of past indefinite. वह रोज आपको यहां मिलता तो था। वह रोज आपको यहां मिलता था। वह रोज आपको यहां मिलता तो था। इन दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस है। पहले वाले सेंटेंसेस में एम्फेटिक सेंटेंस है, उसमें तो का प्रयोग हुआ है। इस तरह वाले सेंटेंसेस में हम वर्ब से पहले डिड का प्रयोग करते हैं। ही डिड मीट यू हेयर एवरी डे। और अगर हम कहें कि वह रोज आपको मिलता था, ही मेट यू हेयर एवरी डे। एक एम्फेटिक सेंटेंस में आपको और बना करके दिखाना चाहता हूं। मैं उसे जानता तो था। मैं उसे जानता था या मैं उसे जानता तो था। आई डिड नो हिम, मैं उसे जानता तो था। मैं उसे जानता था, आई न्यू हिम। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप नाउ देयर इज नो डाउट अबाउट द पास्ट indefinite tense. Again I am repeating the rules. The rules are very simple. Interrogative और negative sentences में हम डिड का प्रयोग करते हैं, और अगर जब हम डिड का प्रयोग करते हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म की बजाय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हमें यूज करना होगा। बाकी सेंटेंसेस में जिसमें हम डिड का प्रयोग नहीं करते, उन सभी सेंटेंसेस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी। सो वेरी सिंपल सेंटेंस, वेरी